सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी। बंधु, मैं आप लोगों को आज के सत्संग में ये बताने वाला हूँ, इस विषय पर सत्संग मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो ब्रह्म है, ये जो निराकार ब्रह्म है, निरंजन ब्रह्म, जिसने पूरे सृष्टि का संचालन करते हैं, जो पूरे सृष्टि में, जो पूरे ब्रह्मांड का जो स्वामी है, वो किस प्रकार से भूल गए? किसको? उस परमात्मा को और उस परमात्मा के राह को। ये दोनों बात भूल गए। उस परमात्मा को भी भूले और उस परमात्मा के लोक में जाने का राह भी भूल गए। उस परमात्मा के राह को भूल गए और अपने आप को भी भूल गए। अगर अपने आप को भी भूल गए, इसलिए इस संसार का 84 लाख योनियां उनके भूल के कारण बनी, उनके भूल के कारण बनी। साहब, इस बात को बताने संतो ऐसी भूल जगमाई, जाते जीव मिथ्या में जाई। पहले भूले ब्रह्म या खंडित झाई आप हो मानी। करें कि हे संसार के संत लोग, हे संत लोग, सबसे पहले कौन भूला? सबसे पहले वो ब्रह्म भूला। कौन ब्रह्म? वही निरंजन निराकार प्रापर ब्रह्म और निरंजन ब्रह्म ओमकार, वही भूल गए। किसको भूले? उस परमात्मा को जो सार शब्द है, जो ये 3 लोक के बाहर है, और ये अपने स्वरूप को भी भूल गए और उस परमात्मा के जो राह थी उसको भूल गए, परमात्मा को भूल गए। यही बात है, पहले भूले ब्रह्म या खंडित झाई आप हो मानी। और झाई में इच्छा किन्हीं इच्छा ते अभिमानी, अभिमानी करता हो बैठा नाना पंथ चलाया। साहब कहे संत लोग पहले वही ब्रह्म भूले और झाई में, और वही भूल में कि झाई में के इच्छा में, परछाई में उनकी इच्छा बनी। इच्छा ते अभिमानी, वही इच्छा उनका अभिमान का, क्योंकि उसमें अब अपने आप के अतिरिक्त किसी को देख नहीं पाए, क्योंकि यह जीव अपने से विराट जब तक नहीं देखेगा तब तक अपने को सर्वा मानता है। इसलिए उन्होंने अपने आप को सर्वा, और हम ब्रह्मास्मि मही ब्रह्म, मेरे से कोई श्रेष्ठ नहीं। तो इसलिए जो बोलते गए वो होता गया, इसलिए अपने आप को वो ब्रह्म स्वरूप हो गए, ब्रह्म स्वरूप। इसी उसी को ये संसार ब्रह्म मानता है। वो जबकि ब्रह्म नहीं है, वो अक्षर है, वो आत्मा है, क्योंकि वो परमात्मा के लोक से आए। मैं अगले सत्संग में मैं बता चुका कि वो अक्षर है, वही उनका वो ब्रह्म कौन का? ये पूरा संसार उनको ब्रह्म जानता है, क्योंकि जब वो भूल गए और उन्हीं भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। लख 84 भूलते कहिए, भूलते जग बिटमाया। 84 लाख योनि भूल से कह रहे, उन्हीं के भूल में पूरा संसार भूल गया और भूल का मरम कोई नहीं पाया। संत लोगों को बता रहे हैं, बंधुओं, ये बीजक की बातों को आप नहीं अध्ययन करेंगे और हवा में बोलेंगे तो आपको सही सिद्धांत सतगुरु का नहीं समझ में आएगा। और जिसको सतगुरु का सही सिद्धांत नहीं समझ में आएगा, वो इस संसार के भवसागर से पार नहीं हो पाएगा। फिर वही साधु संतों के बातों में उलझे रह जाएंगे और साधु संत भी उलझे रह जाएंगे, जो साधु महात्मा ये बात को नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि वो बीजक का अध्ययन करेंगे तब ना ये बात समझ में आई। ये बीजक के शब्द को जानना होगा और अध्ययन करना होगा, चिंतन मन का ऐसे गुरु का तलाश हो जो आपको बीजक ग्रंथ के सिद्धांत को सही सही बताए। लेकिन उसका भी अर्थ उसको जब समझे में नहीं आएगा तो क्या बताएगा? सिद्धांत सही समझ में आना बड़ा दुर्लभ है। ऐसा कोई बड़ा विचारक हो, बड़ा चिंतन हो, जो वो सिद्धांत अर्थ बताए और उसमें आपको झलके। वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न सोई सनातन, सोई भूला अब तो भूल ही खाया। कहे सोई सनातन, जिसे सनातन धर्म है आज पूरा संसार मान रहा, करें वो भी भूल गया और वो अब तो भूल खा रहा है। ये भूल खा रहा है, अपने भूल का, अपनी अज्ञानता के कारण 84 लाख योनि का दुख पा रहा है। वो भी पा रहा है, वही भूल में सब जग। किसके भूल में? उस ब्रह्म निरंजन के भूल में पूरा संसार भूल गया और भूल का मरम नहीं कोई पा रहा है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देही लखाए। भूल तब न मिटेगी जब कोई पारखी गुरु मिलेगा। बंधु, अब कोई पारखी गुरु मिल नहीं पा रहा है, इसलिए ये भूल इसकी मिट नहीं पा रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ये बात को समझा रहे हैं, 5वां महीने में भी समझा रहे हैं। वो शब्द की बात है
ये शब्द में रमैनी में भी समझा रहे, कहूँ युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। सदगुरु कबीर साहब की वाणी को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तब समझ में आएगी बंधुओं, नहीं तो समझ में आने वाली बात नहीं है। देखिए स्पष्ट ये बीजक ग्रंथ की वाणी क्या कह रही है। कहूँ युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। कहे मैं युगन की बात को मैं क्या बताऊं, ऐ संसार के लोग, मैं तो सिर्फ युगन की बात को क्या बताऊं। ये जो ब्रह्म है उस परमात्मा के मार्ग को भूल गया कि परमात्मा के लोक में कैसे जाए, कैसे वहां से आए हैं, ये बात को भूल गया। जैसे ये जीव शरीर छोड़ देता है, आपके माता पिता की शरीर छूट जाती है, चेतना चली जाती है, तो अब ये बात भूल गई कि मेरा परिवार कौन है। अब ये जहां जाएगा, गर्भ में जाएगा, बस वही माई बाप हो जाएंगे। आज ले कोई धरती पर इस भूल को पता नहीं लगा पा रहा है कि मैं किस परिवार से जन्म लिया हूँ, किस परिवार से मैं आया हूँ, किस योनि से आया हूँ। ये बात का पता किसी को नहीं चल पा रहा है बंधु। यही बात सतगुरु कबीर साहब ऐसे ही ठीक उस परमात्मा के लोक को भूला और ये अलग हुआ, उनको भी भूल गया और अपने भी स्वरूप को भूल गया है। जैसे ही आज भी वैसे ही भूल हो रही है। कोई मरता है तो ये जान पाता है कि फिर मर के कोई वापस तो आ नहीं पाता है, वो जहाँ गया वो फिर वहाँ से आ नहीं पाता है, और नहीं वहाँ जाता है तो जान भी पाता है मैं कहाँ से आया हूँ और वहाँ मैं क्या था, किसके घर था। नहीं तो फिर यही बात का ज्ञान करने के योग्य सदगुरु कबीर साहब बता रहे कि मेरे ज्ञान को मानोगे तो इस बात को जान जाओगे। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, कहूँ युगन की बात को बता रहे हैं। ये सृष्टि के पहले की बात बता रहे हैं। सृष्टि नहीं, जहिया कृतम ना होता, धरती न होती, न निरुत्पत्ति प्रलय ना होता, तब की बात साहब बता रहे हैं कि हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बीबी आखिर ले जुक्ति बनाई। अब तो भूल गए, लेकिन भूल करके अब उन्होंने किया क्या, अपनी इच्छा से आद्या को बनाया और अपनी इच्छा से ही वही आद्या की इच्छा से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके तीर पुरारी, उनकी उत्पत्ति हुई। जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति किन्न प्रगासा, इच्छा रूप नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। ते नारी के 3 पुत्र भयउ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। ब्रह्मा पूछल को महतारी, के करी तू पुरुष, को तोर पुरुष के करी तुम नारी। तुम हम और न कोई, तुम ही पुरुष हम ही तोर जोई। हम तुम्हारी पत्नी है, तू ही मेरा पुरुष है। क्यों? वो जीव है, वो आत्मा है जो परमात्मा के लोक से आए, वो परमात्मा नहीं है बंधुओं। जिनको ब्रह्म कहा रहा है, ब्रह्म वो संसार मानता, क्योंकि संसार भी नहीं जान पा रहा है। अब इतने विराट देख रहा है तो अब उनको ब्रह्म मान लिया। तो सदगुरु कबीर साहब कहे पहले वो ब्रह्म भूल गए, और भूले तो कहा बीबी आखर का किन्ने बना दा, अनाद शब्द ज्योति पर मना। बीबी आखर, बीबी माने 2 अक्षर का, और ओमकार, ओमकार और रकार, ररंकार शब्द का 2 उन्होंने बीबी आखर का एक युक्ति बताया, एक प्रमाण बताया। और अनहद शब्द ज्योति, और उसी का अनहद शब्द दिया कि तुम इसी को जानोगे तो मुक्त हो जाओगे। यही परमात्मा का स्वरूप है। ये ब्राह्मण में जब एक ये ब्राह्मणी शब्द है बंधुओं, जो ध्यान करेंगे आप तो जिसे आपको ये पता लगेगा, जो साधक होता है कि ब्राह्मण में ओमकार और ररंकार 2 शब्द का, ओंकार और ररंकार की जो ध्वनि है उसका ये ब्राह्मण में मिलेगी। तो उसी का अनहद शब्द प्रमाण दिया और कहा इसी को तुम जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। उसी में साधना जो करता है तो समझ जाता है कि जो जीव है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही जीव है। और यही बात को पूरा संसार दृढ़ा रहा है, क्योंकि ये बात पहले से सर्वप्रथम से ब्रह्मा विष्णु महेश ने दृढ़ाया है संसार को। कौन? कि तू इसी में ध्यान कर, क्योंकि वो अभी ध्यान उसी में किए, और उसी को ध्यान जब किए तो और वही बात दूसरे को भी बता रहे कि तू भी जानोगे तो तेरा कल्याण। लेकिन वो बात जानने से किसी ने की मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति का मतलब गर्भ से जाना किसी का बंद नहीं हुआ, गर्भ में जाता गया और जन्म मरण में चलता गया, फिर पता नहीं क्या, क्योंकि ये जब मुक्त होगा तो इसे होश होगा। ये नहीं कि पता नहीं कि मैं कहाँ गया, बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए का हो। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। साहब कहे कि बिन देखे बिन दरस परस के उस परमात्मा का नाम लेने से क्या फायदा है। हम जब उसको देख ही नहीं सकते और उनसे दरस परस कर ही नहीं सकते तो फिर उसका क्या मतलब है उस परमात्मा का। तो बंधुओं, ररंकार
ररंकार, ररंकार और ओंकार, ये दो का ररंग और ओंकार, इसने दो शब्द को लेकर के एक जुक्ति बनाया। किस लिए जुक्ति बनाया? इस जीव के कल्याण के लिए। क्योंकि जब ये संसार बन गया अज्ञानता में तो ये दुख होने लगा, पूरा संसार दुखी होने लगा। तो उस ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी विचार किया कि कैसे कल्याण हो। तो कल्याण के लिए वही दो अक्षर का वो उसको बताया कि ये शब्द की प्राप्ति कर देगा ध्यान से ये जीव, तो ये दुख से मुक्त हो जाएगा, फिर इसे दुख नहीं। लेकिन फिर भी उसे प्राप्त कर लिया, फिर भी दुख में गया, उसकी मनसा नहीं मिटी, वासना नहीं छूटी, मन शांत नहीं हुआ, और उसी में वो क्या किया कि दुख पाता गया। तो आगे सदगुरु कवि का अक्षर पढ़ गुण राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। कह उसी अनहद शब्द की ज्योति प्रणाम को, बिबियाखर की ज्योति को, अक्षर पढ़ गुण राह चलाई। वही संसार में मुक्ति का एक मार्ग बनाया। और सनक सनंदन ने भी उसी बात को दिढ़ाई। किसकी? वही ररंकार मकार, ररंकार ओंकार की बात को दिढ़ाया। वेद कितेब किन्न विस्तारा, फैल गए मन अगम अपारा। उसी ज्ञान को, उसी अनहद को, उसी ज्योति शब्द अनहद शब्द ज्योति को, बिबियाखर को इन्होंने वेद पुराणों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में उस बात को दिढ़ाया और उसी बातों को इस संसार के लोगों को बताया कि इस ज्ञान को जानो और साधना करो तो तेरा कल्याण हो जाएगा। और पूरा विस्तार हो गया। आज भी उसी बात को लोग कर रहे हैं कि ये जीव ही ब्रह्म है। ये ज्ञान जब कर लेगा उसको जान जाएगा जो तत्वमसि इनके उपदेश, जो तुम हो वही हम है और जो हम है वही ब्रह्म। और जब ये जो अज्ञान दशा में है तो जीव है, जब ज्ञान कर लेगा तो ब्रह्म हो जाएगा। बंधु, ये ब्रह्म नहीं होगा। ये ज्ञान करेगा तो ये आत्म स्वरूप में रहेगा, ये आत्मा का ज्ञान करेगा। लेकिन ये ज्ञान जो है ये उपनिषदों का है। ये ज्ञान ये तीन लोक का है। ये शरीर का ज्ञान है, ये आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। इसे आत्मा का भी ज्ञान इससे नहीं हो पाएगा। ये जो ब्राह्मणी शब्द को पकड़ के सोचे कि आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो नहीं होगा। वो ये शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा, चमत्कारी ऊर्जा मिल जाएगी, चमत्कारी मिल जाएगा उस शब्द को सुनने से। लेकिन ये सोचे कि हम मुक्त हो जाएं, उस बिना आत्मा को और आत्मा और परमात्मा सार शब्द को जाने बिना मुक्त नहीं होगा ये जीव। आगे बता रहे हैं, चौजुग भक्तन बाधल बाटी, समुझ न परल मोटरी फाटी। चारों युगों में इसी ज्ञान का, वेद पुराण के ग्रंथों के ज्ञान का मोटरी बना लिया और उसी को अध्ययन करके, चिंतन करके इस संसार को बता रहा है और सोच रहा है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन बाद में फिर वो जन्म मरण में चला गया, मुक्त नहीं हो पाया। समझ में नहीं आया कि हम मुक्त होकर के कहाँ रहेंगे। फिर वो जन्म मरण में जब फैल गईल मन अगम अपारा। वो जो उसी वेद पुराण की जो बातें हैं और वो मन का बन करके पूरा संसार में फैल गए। कौन? वही वेद पुराण ग्रंथों की बात पूरी संसार में फैल गई। और आज भी लोग उसी वेद पुराण की बात को मान रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को मान रहे हैं, आत्मा की बात को समझ नहीं रहे हैं। और उसी बात को ये पारक संस्थान वाले भी बता रहे हैं कि जीव ही ब्रह्म है। और क्योंकि अज्ञान दशा में है तो जीव है, और ज्ञान कर लेगा तो ब्रह्म हो जाएगा। अरे ज्ञान करके ब्रह्म कैसे हो जाएगा? ये ज्ञान करके ब्रह्म नहीं होगा। ये ज्ञान करके, आत्मा का ज्ञान जान करके उस परमात्मा के लोक में जाके जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ये बिना शरीर का हो जाएगा। ये शरीर ये दुख का कारण, वहाँ ये जीव बिना शरीर का रहता है। बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का पुरुष है। सदगुरु कहें संदेश, सदगुरु कबीर साहब संदेश में जीव को बता रहे हैं कि बिना पांव का और बिना रास्ता का ये चेतना वहाँ चलती है, और बिना देह का है, और बिन बस्ती का, बिना गांव का वहाँ वो देश है। वहाँ ये आत्मा रहती है और नी शरीर रहती है, विदेह रहती है, आत्म स्वरूप में रहती है। और यहाँ रह रही है तो शरीर बनाकर रह रही, क्योंकि ये ब्रह्मांड तीन ये अज्ञानता से बना, दुख का सागर बना, इसलिए दुख ये शरीर बना करके यहाँ सुख लेना चाह रही है और फिर दुख पा रही है। और इस दुख के निवारण का उपाय यही है कि आत्मा का ज्ञान करेगी, उस परमात्मा का ज्ञान कर लेगी तो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी।
लेकिन वो ज्ञान इस संसार के वेद शास्त्रों में नहीं है। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, भय भय पृथ्वी दौदिस दावे अस्थिर होय न औखत पावे। कहे कि वो चौजुग भक्तन बाधल बाटी समुझ न परल मोटरी फाल। चारों युगों में उसी ज्ञान का मान हुआ। वेद पुराण और उपनिषदों के ज्ञान को ही लोग माने और उसी का भजन भक्ति किए, और किसी का कल्याण नहीं हो पाया और जन्म मरण में सब जीव चल गया और किसी का कल्याण नहीं हो पाया। और भय भय पृथ्वी दौदिस दावे अस्थिर होना, और किसी की स्थिरता नहीं बन पाई। जन्म मरण में मरते गए, जाते गए और कोई स्थिर नहीं हो पाया। किसी को औषध नहीं मिल पाई। सदगुरु का जो ज्ञान का जो सार शब्द का भेदन है, उस परमात्मा का जो ज्ञान है, वो किसी को नहीं मिल पाया। फिर वो जन्म मरण में चला गया, क्योंकि जब तक ये आत्मा को और उस परमात्मा को नहीं जान पाएगा सार शब्द को, तब तक ये मुक्त पूर्ण नहीं होगा। चाहे जितनी सिद्धि प्राप्त कर, ब्राह्मणी शब्द जितना पकड़ ले, क्योंकि ये शरीर नष्ट हो जाएगी। साहेब कहे कि काया माया थिर नहीं, काया माया तो ये थिर है नहीं, ये तो नष्ट हो जाएगा। इसमें आत्मा परमात्मा क्या करेंगे? परमात्मा और आत्मा इसमें है ही नहीं बंधुओं। ये काया और माया तो साहेब करें थिर नहीं है, ये नष्ट हो जाने वाली। आगे कह रहे हैं कि होए भीष्ट जो चित न डोलावे, खसमई छोड़ दोजक को दावे। करे इसको तो अगर मेरी बात को माने तो इसको स्वर्ग हो जाए, ये अमर हो जाए। लेकिन मेरी बात को मानता नहीं है, खसमई छोड़ दोजक को दावे, ये नरक में जा रहा है। उस परमात्मा को छोड़ करके ये नरक की तरफ जा रहा है। और ये कुछ अगर ये अपने चित्त को न डुलावे, अपने चित्त को वासनाओं में न ले जाए, संसार के विषयों में ले जाए, मोह में न ले जाए, अगर मेरी बात को माने तो इसको ये अमर हो जाए। लेकिन ये मेरी बात को मान नहीं रहा है। कसम परमात्मा को छोड़ करके ये जन्म मरण में चला गया है। पूरब दिशा हंस गति हुई है समीप, संधि बूझे कोई। पूरब दिशा उस सार शब्द के भेदन की साधना जो परमात्मा है, जो आत्मा है, उसकी संधि इसके पास में ही है। एक अक्षर और क्षर, अक्षर और निअक्षर, ये तीनों सटे हुए हैं बंधु। लेकिन इसका संधि ये बूझ नहीं पा रहा है। बिना सतगुरु भेदी गुरु का ये बात बनेगी नहीं। बिना सतगुरु भेदी गुरु ही उस बात को जान पाएगा, नहीं तो दूसरा कोई नहीं जान पाएगा। भक्ता भक्ति किन सिंगारा, बूढ़ गैल सब माजल धारा। उसी ज्ञान का भक्त और भक्ति खूब सिंगार भेष बना लिया। कौन सा भेष बना लिया? कोई सन्यासी बन गया, कोई जोगी बन गया, कोई जोगिन बन गया, और भेष बना करके पूजा पाठ करने लगा। और पूजा पाठ करता गया और लेकिन और संसार के भवसागर में घूमता गया। तो भेष बनाने से और संसार का वेद पुराण पढ़ने से और भेष लेने से और संयम नियम रहने से और ब्राह्मण के शब्दों को पढ़ने से, अनहद शब्द को जानने से ये जीव की मुक्ति नहीं, ये भवसागर में बुड़ जाएगा। सतगुरु कबीर साहब करें कि तू उसका श्रृंगार मत कर, वेशभूषा मत बना, तू सदगुरु भेदी सदगुरु के ज्ञान को, साधना को लेकर साधना कर। किसकी साधना? सार शब्द की साधना कर, तब तू इस संसार के भवसागर से मुक्त हो जाएगा। और लेकिन ये बिना गुरु का बात नहीं बनेगी, बिना सदगुरु भेदी का बात नहीं बनेगी। वो सदगुरु विचारक हो, गुरु सतगुरु को चिन्ह के पावे पद निर्वाण। गुरु की महिमा को कहे शिव विरंच नहीं जान। करे बिन गुरु ज्ञान द्वंद्व भई। अब यही बात करें कि ये सारा जो है, जो ब्रह्म भूला और सारा उसी के भूल में संसार भूला, और जो दुख पा रहा है वो दुख का निवारण बिना गुरु का नहीं होगा। ये बिना गुरु ज्ञान द्वंद्व भई। खसम कही मिल बात। परमात्मा मिल करके, सदगुरु मिल करके इस जीव के साथ ये बात बता रहे हैं संसार के लोगों को कि यह संसार के लोग बिना गुरु का ये द्वंद्व हो गया है। ये जीव नरक में जा रहा है, 84 लाख में जा रहा है, अज्ञान दशा में फंस गया है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, द्वंद्व दुविधा में पड़ गया है। और ये दुविधा तब मिलेगी जब ये गुरु बनाएगा। जुग जुग सोई कहुआ या काहू ना। ये जुगन जुगन साहब बता रहे हैं, साहब बता रहे हैं कि कहो जुगन की बात आप भूले ब्रह्म। ये जुगन जुगन की बात सब हर समय सदगुरु कबीर साहब ने बताया है बंधुओं, और अलग अलग रूपों में आकर के। लेकिन ये जीव बात मानता नहीं, अपने अभिमान के कारण, मोह माया के कारण ये बात मानता नहीं, इसलिए इसका कल्याण होता नहीं। कैसे कल्याण हो पाएगा? आगे साहब करें कि उस परमात्मा का ये रूप को मैं बताता हूं तो ये समझ नहीं पाता है।
आगे की रामायणी में बता रहे हैं विजय के 6वें रामायणी में कि ये काऊ न मान, मेरी बात को कोई माना नहीं। क्यों नहीं मानता? क्योंकि जो आया वहां से भूल करके और दूसरा कोई तो परमात्मा के लोक को जान पाएगा नहीं, क्योंकि ये भूल गया और उसी के भूल में सब जग भूला। एक आत्मा परमात्मा के लोक से आई है बंधुओं। यहाँ जो 3 लोक में जितनी आत्मा है सब आत्मा परमात्मा के लोक से नहीं आई। एक से अनंत भय, एक से सब यहाँ। आप परिचय भया जब एक से तो अनंतो एक माँ समा। ऐसा मत समझिए सारी आत्मा परमात्मा के लोक से आई है। एक आत्मा से सब आत्मा हुई है। यहाँ आत्मा आत्मा से भी हो रही है। ये नहीं कि सारा परमात्मा से हुई है, परमात्मा से केवल निरंजन की आत्मा हुई है। और यहाँ सब जीव दुख पा रहे हैं, इसलिए सदगुरु आए इस जीव का कल्याण करने के लिए। लेकिन कोई सदगुरु की बात मान नहीं रहा। साहब स्पष्ट करें, जुग जुग सोई कहुआ या काहू न माने। मेरी बात को कोई मानता नहीं, इसलिए जीव का कल्याण होता नहीं। इसलिए जीव के कल्याण के लिए उस परमात्मा को जानना होगा, उस सार शब्द को जानना होगा, तब कल्याण होगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। साहब